नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शरीफ और यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। ये कल के ही न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन कल से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सोचा था इसको टाल दूंगा, क्योंकि मैं जनरली इस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूँ, कंटेंट ही आपको देता हूँ। एमसीक्यू न्यूज़पेपर ये सब देता हूँ मैं। लेकिन बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए, जिसके कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है। दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आया था, जिसमें बताया गया था कि बीपीएससी के चेयरमैन के हवाले से इन्होंने न्यूज़ छापा था। दैनिक भास्कर ही वो है न्यूज़पेपर जिसने बोला था कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। पता नहीं किस आधार पर बोल दिया था। अब आजकल लेटर वायरल हो रहा है सभी जगहों पर, टेलीग्राम ग्रुप में, कि 17 नवंबर को लेकर आयोग ने जिला अधिकारियों को चिट्ठी भेजा है कि आप हमें सेंटर का नाम भेजिए हर ज़िले से। निजी स्कूल भी होंगे और सरकारी स्कूलों के नाम भेजिए, है ना। तो 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। उसी के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ छापा इसने। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न से जुड़े हुए कुछ चीज़ों पर बातचीत की। क्या इन चीज़ों को लेकर हमें टेंशन लेना चाहिए, क्या हमें सोचना भी चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप कैंडिडेट हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो उससे जुड़े हुए हर छोटे बड़े पहलू पर आपको विचार करना ही पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो 8 लाख या 9 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, या उससे कम भी दे सकते हैं, आप उसमें से एक कैंडिडेट हैं। आपके हिसाब से पूरी पृथ्वी नहीं चलती है, आपके हिसाब से आयोग नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोर बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो यूपीएससी वालों के एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाए, या आपको ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा है तो बदलाव ना हो। मैंने हमेशा ही बताया है कि अगर आप क्रांतिकारी होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से ही होता है। क्या क्या बदलाव की बात की इन्होंने कई सारी चीज़ों की बात की है। मैं ध्यानपूर्वक समझा देता हूँ, उसके बाद आएंगे कि ये चीज़ सही है या गलत, उस चीज़ पर हम लोग आएंगे। इन्होंने बोला कि नकल, पेपर लीक, नकल कसने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग पुख्ता इंतजाम कर रहा है। प्रश्न पत्रों के सेट, पैटर्न, छपाई, हर चीज़ में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने बोला कि एक सेंटर के प्रश्न पत्र की क्रम संख्या में 96% तक बदलाव होगा। एक सेंटर पर जो प्रश्न पत्र बिकेगा, जैसे मान लीजिए कोई ए नामक कॉलेज है, यहाँ पर जो प्रश्न पत्र बांटा गया है वो प्रश्न पत्र एक ही होगा। एक सेंटर पर एक ही पेपर होगा। हाँ, पेपर में सेट अलग होंगे, जैसे अभी होता है ना ABCD। तो इसमें क्या बोला गया कि 96% सवालों के क्रम अलग होंगे। जो सेट A में पहला सवाल है, हो सकता है सेट B में 20 नंबर का क्वेश्चन हो, सेट C में वो 40 नंबर का क्वेश्चन हो, सेट D में वो 150वें नंबर का सवाल हो। तो ये क्या हो गया, एक सेंटर के सेट में 96% प्रश्नों के क्रमागत रूप से चेंज कर दिए जाएंगे। पहला इन्होंने तो यही कहा है। दूसरा क्या कहा है, पेपर कई सेट में होंगे। A to Z तक में कितने भी सेट हो सकते हैं। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन ने कुछ समय पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज़ें बता दी थी, लेकिन इन्होंने बोला था कि हम टीआरई में इसको अप्लाई करेंगे। टीआरई में तो कोई अप्लाई नहीं किया गया। ये इन्होंने बताया ही था कि बीपीएससी में हम इसको अप्लाई करेंगे, इसीलिए बताया ही था इन्होंने। एक सेट से दूसरे सेट के प्रश्न 100% अलग होंगे, यानी कि सेंटर टू सेंटर जो प्रश्न होगा, जैसे A नामक कॉलेज का सेंटर का प्रश्न B नामक कॉलेज जो है वो सेंटर का प्रश्न से 100% तक अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं लगा हुआ है, हो सकते हैं, ये हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। 100% तक प्रश्नों के मानक भी इस बार बदलेंगे, स्तर में भी सुधार होगा। यही चीज़ पर आपको रुक जाना है। यहाँ पर 2 लाइन है जिसका मुझे बताना था आपको, बाकी चीज़ें तो जो होगी वो होगी ही। स्तर में सुधार होगा। इन्होंने भी फिर बोला कि प्रश्नों की क्वालिटी भी बेहतर होगी ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो सके। 68 की तुलना अगर 69 से करेंगे तो तुलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि 69 बीपीएससी का पेपर बिल्कुल ही अलग था। इन्होंने जैसा बोला है कि 70 बीपीएससी का पेपर और भी अच्छे स्तर का होगा, 69 की तुलना में भी अच्छे स्तर के सवाल उसमें हो सकते हैं, यानी कि पेपर आपको कठिन देखने को मिल सकता है। ऐसा संकेत पहले ही आयोग ने दे दिया है। ये किसने दिया है भाई, तो बीपीएससी के चेयरमैन का ये शब्द है। छोटे से शब्द में ही बड़े लोग अपनी बातों को रख देते हैं। इन्होंने बोला है कि क्वालिटी बेहतर होगी प्रश्नों की क्वालिटी बेहतर होने का तात्पर्य यही है कि आपसे सवाल और भी ज़्यादा कठिन स्तर के पूछे जा सकते हैं, या तो पेपर को कठिन बनाया जा सकता है। सवाल किस प्रकार से कठिन बनाया जा सकता है भाई, पहला तरीका हो सकता है कि बहुत ही जाकर गहराई में से पूछ ले। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो अभी तक बीपीएससी के कैंडिडेट जिस चीज़ से फ्रेंडली नहीं है उस प्रकार के सवालों को पूछा जाए। बीपीएससी में वन लाइनर सवाल पिछली बार भी ज़्यादा थे। अगर आप 150 के प्रश्नों को देखेंगे 69 का सेट, तो उसमें से आपको 90 का रेशियो दिखेगा कि 90 सवाल जो हैं वो वन लाइनर टाइप के थे, और 50 से 60 सवाल ही जो थे उसमें एक से अधिक स्टेटमेंट थे या उससे कम ही थे।
150 के रेशियो में ही आ जाएगा। तो अब हो सकता है उस रेशियो को ये 50-50 कर दें, जिसमें 50% सवाल वन लाइनर हो, या 80-20 कर दे, 80% सवाल जो है वो क्या हो, स्टेटमेंट आधारित हो, 20% सवाल ही क्या हो, वन लाइनर हो। अब ये चीज़ कोई कठिन नहीं बनाता है पेपर को। पेपर को कठिन क्या बनाता है कि सवालों का स्तर कितनी गहराई से पूछा गया है, कितना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बनाए गए हैं, इससे सवाल कठिन बनता है। केवल स्टेटमेंट में आधारित सवाल पूछ लेने से सवाल कठिन नहीं होता है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से यूपीएससी पीवाईक्यू वगैरह, क्योंकि यूपीएससी से तो ऊपर स्तर नहीं जाएगा ना। अब आपकी बात पर मैं आता हूँ जो बाकी लोगों ने आपको नहीं बताई होगी। कल से 10 वीडियो आप इस पर देख चुके होंगे, भर भर के इस टॉपिक पर सब वीडियो देख रहे हैं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, यूपीएससी से ऊंचा स्तर इस देश में किसी एग्ज़ाम का हो ही नहीं सकता है। तो अगर हाईएस्ट भी जाएगा ना ये, तो भी यूपीएससी से नीचे ही उसका स्तर रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यूपीएससी पीवाईक्यू खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे उस तरह के सवालों को टैकल करना आपको आ जाए, स्टेटमेंट आधारित सवालों का आपको हल करना आ जाए। यूपीएससी के बच्चे कोई स्वर्ग से उतरे हुए नहीं होते हैं, वो आप ही के जैसे होते हैं। 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ी होती है और 2-4 सवाल बस ज़्यादा लगाए होते हैं, बाकी सेम टू सेम आप ही के जैसा होते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यूपीएससी पीवाईक्यू को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्टेटमेंट आधारित सवालों को अच्छे से हल कीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको इतनी गहराई से और डीप से पढ़िए। डीप का तात्पर्य यहाँ पर रिवीजन से भी है कि जो टॉपिक पढ़ लिया है अगर उससे कुछ भी सवाल पूछेगा तो गलत मैं नहीं होने दूंगा। इतनी गहराई से पढ़िए ताकि आपका फैक्चुअल आता हुआ सवाल वहाँ पर गलत ना हो। अगर एग्ज़ाम का पेपर कठिन होगा तो सभी के लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा, सभी बच्चों के लिए कठिन होगा। कौन उसमें पास करेगा? वही जो आता हुआ सवाल गलत न करे, आसान सवाल को गलत न करे और सही सवालों का चयन करे। इन्होंने और क्या बोला, 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से थोड़े से कठिन होंगे। 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अन्य लोक सेवा आयोग से आसान था। ये बिल्कुल गलत लिखा है। जिसने भी ये लाइन लिखा है ना, उसने जीवन में कोई बीपीएससी का पेपर नहीं दिया होगा। 5 पॉइंट से समझिए प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक के बदलाव। इन्होंने बोला कि किसी एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगहों पर प्रिंट करवाया जाएगा। और क्या होगा, फिर प्रश्नों को अलग अलग ट्रेजरी में भेजा जाएगा, फिर वहाँ से वाहन ट्रैकिंग करके सेंटर तक लाएगा। ये सब आयोग का काम है, इस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस एक चीज़ पर ध्यान देना है कि 17 नवंबर को मेरे सामने लाल रंग का पेपर आए, पीला रंग का आए, काला रंग का आए, हरा रंग का आए, पिंक कलर का आए, मुझे उसको सॉल्व करके पीटी पास कर जाना है। इस 2 महीने में कोई खास बदलाव होगा नहीं। मैं आपको आज ही स्पष्ट कर देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन हो या फिर परसेंटाइल का विधि हो, इस अगले 2 महीनों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल अच्छा है या बुरा है, इसमें फंसने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका पेपर अच्छा जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में बली वो चढ़ते हैं जो बाउंड्री पर आधारित होते हैं, बाउंड्री पर होते हैं, कट ऑफ के बाउंड्री पर होते हैं। वो बच्चे निकल आते हैं जिनकी स्कोर अच्छी होती है। पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करेंगे अगर आप, तो आपका पीटी एग्ज़ाम हो जाएगा, और निगेटिव कम होगा तभी आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रोसेस से ज़्यादा आप पेपर पर ध्यान दीजिए। जो भी पेपर होगा उसमें मुझे पीटी निकाल लेना है, और कृपया इस प्रकार के वीडियोज़ से बचिएगा। बहुत सारे न्यूज़ और वीडियोज़ की भरमार होने वाली है 17 नवंबर तक। सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, पेपर वालों से लेकर आयोग के चेयरमैन तक के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो हीरो बन जाएं लोगों के सामने, और यूट्यूबर्स के लिए तो है ही। इसलिए इस तरह के वीडियो से बचकर कंटेंट जो आपके लिए डाला जाता है उसको ज़्यादा देखिए। अगर कोई अपडेट ज़्यादा बढ़ाएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, एक ही चीज़ था कि पेपर कठिन होगा आपका। कठिन का इलाज भी मैंने आपको बता दिया है कि यूपीएससी पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कीजिए, खूब से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न को समझिए, कठिन सवालों को टैकल करना सीख लीजिएगा। ओके, ये मैंने समझा दिया है। पेपर आपका कठिन होगा, ये तय है। 70 बीपीएससी 69 की तुलना में कठिन होगा, ये तय है। कठिन होगा तो कट ऑफ क्या कम जाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे और बीपीएससी ऑलरेडी पास बच्चे और देश भर के सभी एग्ज़ाम के बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे और वो पीछे नहीं हटने वाले।
तो अगर एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा बहुत कट ऑफ पर प्रभाव ज़रूर ही पड़ेगा। ज़्यादा सीट, ज़्यादा बच्चे, एग्ज़ाम में भी देरी हुई है तो कट ऑफ ज़रूर आपको दिखेगा, बढ़ता ही हुआ, कम तो नहीं होने वाला है, भले एग्ज़ाम कठिन हो। ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये न्यूज़ मैंने आपको समझा दिया है और ये न्यूज़ आपके काम की नहीं थी, आपके काम की ये थी। पेपर कठिन होगा इसका आभास मिल गया है, तब उसके हिसाब से तैयारी करें। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।